होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। ठीक है, हमारी डीआरएम मैडम का काफी देखिए, आप डीआरएम को देंगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम हमारे सांसद को देंगे क्योंकि आपके डीआरएम को वो बार बार भेज रहे हैं। देखिए मेन जो भूमिका है वो तो है ही, लेकिन एक जो पीछे से पुशअप रहता है सर का, उसकी वजह से तो सब कुछ हुआ था। डेफिनेटली अगर वो नहीं होता तो हम ये कर ही नहीं पाते। ठीक बात, मतलब अच्छा काम हो रहा है, शानदार। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मार्वलस काम हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। सांसद जी का स्वागत कर दिया आपने। अरे सर, उनके कारण ये बरौनी अहमदाबाद गाड़ी हमारी काफ़ी समस्या थी सूरत की। हाँ। उनके मतलब समझिए मेहरबानी से गाड़ी रुकी है। अच्छा, हमारा सफ़र इतना हो गया सरल, नहीं तो हमें भूसावल जाना पड़ता था, रात को 2 बजे ही गाड़ी आती थी जी। अब इतनी अच्छा है, हमारे लिए इतना अच्छा हो गया है जब सीधे खंडवा से 8 घंटे में सूरत। 8 घंटे में सूरत, तो ये जो है पैसेंजर हैं जिनको दिक्कत आती थी, और अब सांसद महोदय की वजह से, उनके प्रयासों से वो गाड़ी रुकने लगी, जिसके चलते इनको सुविधा हो गई, इसलिए वो स्वागत करने आए। तो जैसे कि हमको अधिकारियों ने बताया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 4 और 6 अब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि यहाँ पे अप साइड भी ट्रेन जा सकती है और डाउन साइड भी ट्रेन जा सकती है। तो आने वाले समय में जो ट्रेनों का ऑपरेशन रहेगा, परिचालन जो रहेगा वो इजी होगा, सुरक्षित होगा, और ट्रेनें हम मान के चलें कि और ट्रेनों का स्टॉपेज हमको मिलने की पूरी चांस है। मतलब आपका ये कहना है, पहले शतरंज में जैसे वो सिपाही रहता ना, सीधा सीधा चलता, हम सीधे सीधे चलते थे, अब हम सांप की तरह ट्रेनों को ले जा सकते ट्रेन ले सकते हैं, है ना, तो मतलब जिग-जैग करके ले जा सकते। जो बेड शटल जो है, सबसे ज़्यादा बेड शटल में परेशानी आती थी कि 40 मिनट एक बार बेड शटल आती थी, 40 मिनट का समय लेती थी उसको रिवर्सल करने में। अब ये स्थिति ये है कि वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे उसको चलाएंगे तो ये 40 मिनट का मतलब 2 घंटे का समय रेलवे को बचेगा, वहीं की वहीं रिवर्सल हो जाएगी वो, और ये इससे सुरक्षित भी हो जाएगा ट्रेन की और रेलवे का। ये चलिए, एक सेकंड, ये लाइन तो सीधी जा रही है रतलाम की तरफ। इस लाइन में ये जो लाइन है, ये लाइन आगे जाके फिर इससे मिल जाएगी। मतलब ये अपना पुराना स्टेशन हो गया। बहुत बुरी बात, ये जो टावर लाइन खड़ी है इसके पास से ये लाइन उससे जुड़ेगी। अच्छा, इससे जुड़ेगी सी। हाँ, तो वहाँ से जो गाड़ी आ रही है, आ जाओ आगे आ जाओ ना, अरे बहुत स्पेस है, कोई ज़्यादा भीड़ तो नहीं। यहाँ से जो गाड़ी आएगी यहाँ से सीधी रतलाम। तीसरा एक सबसे अच्छा फायदा उसमें ये हो जाएगा कि मल्टी डायरेक्शन की ट्रेन हम एक ही प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। ये कब तक हो जाए कंप्लीट? ये अभी काम तो तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मार्च एंड नहीं सर, वो अभी अपन उस पर कह नहीं सकते क्योंकि वो आया नहीं है नया वाला। पुराने हिसाब से जो अपना है टारगेट वो अपना मार्च का ही है। नहीं, वो है एसएमटी की तरफ से शायद थोड़ा सा भी टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है। केबल्स की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम, लंबा काम है ना, तो उससे केबल नहीं आने में नहीं है ना, काम थोड़ा सा टेक्निकली हार्ड है परफेक्शन के लिए। आप इसी स्टेशन पे पदस्थ हैं यही काफ़ी समय से? ट्रैफिक इंस्पेक्टर। आपका नाम क्या है? सुनील गुप्ता जी, जैसे सांसद जी भी सामने खड़े हैं, हम जनता और आप सभी के बीच का सेतु होते हैं, तो अभी जैसे 2 साल में सांसद जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जमीन पे पिछले 2 साल में यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीमेंट आप कर पाए हैं? क्या क्या अभी आपके इस 2 साल के ड्यूरेशन में? मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा सा कर्मचारी हूँ और मैं किसी भी बात को यहाँ पर अथराइज नहीं। जैसे यहाँ पे लिफ्ट बनी, लिफ्ट तो दिख रही है, आज उसका इनॉग्रेशन हो गया, जो कुछ भी है FO भी हो गया। उसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई भी इस संबंध में बात कर सकूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के मॉडिफिकेशन अपन ने यहाँ पे यार्ड में कर रहे हैं। हाँ। जिससे यार्ड की अपनी कैपेसिटी बढ़ रही है, यार्ड से जो गाड़ी निकलती है उनकी स्पीड बढ़ रही है, जिससे तेजी से ट्रेन चलेंगी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलेंगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स अपन इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी लेंथ अपन बढ़ा रहे हैं, जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा कोच की जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो सके। और एक सबसे बड़ी फैसिलिटी कुछ समय के बाद में अपने को मिलने वाली है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ही डायरेक्शन की ट्रेन अभी तक अपन लेते थे, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टी डायरेक्शन की ट्रेन ले सकते हैं। अच्छा। यानी यहाँ से जाने वाली ट्रेन भी ले सकेंगे और दूसरे डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन भी ले सकेंगे। ओके। तो उससे जो हमें एक ही प्लेटफॉर्म मिलता था, एक की बजाय हमको 2 से 3, 4 प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को यहाँ पर तेज़ी से ले सकें
जल्दी ले सकें, गाड़ी को आउटर पर खड़ा रखने की ज़रूरत ना पड़े और पाथ ज़्यादा मिले, ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो और ज़्यादा सुचारू रूप से काम हो। अच्छा, अभी जो आप रतलाम वाला ट्रैक बता रहे थे, सनावद वाला, वहाँ पे काफ़ी वो आपकी लाइन भी आपने जोड़ दी है, और एक मैंने देखा था कल एक मशीन बहुत ऊंची वो कुछ एस्टेब्लिश कर रही थी, वो क्या कर रही थी? बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे डीआरएम मैडम का, एक बहुत कहना चाहिए कि उनके द्वारा जो काम किया गया, ये पूरी सेंट्रल रेलवे में पहला ऐसा पोर्टल है ओईजी का जो 54.6 मीटर का है। यानी इतना लंबा पोर्टल बगैर किसी सपोर्ट के आज तक कहीं सेंट्रल रेलवे में नहीं रखा, लेकिन खंडवा में वो पोर्टल रखा क्योंकि यार्ड डेमोलिशन जो हो रहा है और जो सारी चीज़ें नई नई बन रही हैं, भविष्य में जो ट्रैक अपने को अकोला से लेकर रतलाम तक के लिए जोड़ना है, उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए बीच में जो ओईची के छोटे छोटे पोल होते हैं वो बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, उनको हटाने के लिए पूरा अप यार्ड से डाउन यार्ड तक का 54.6 मीटर का पोर्टल लगाया। ये पूरे सेंट्रल रेलवे में कितने स्टेशन में हमारा अकेला खंडवा है जिस पे हमें गर्व करना चाहिए इस पॉइंट को लेके? डेफिनेटली करना चाहिए। कितने स्टेशन होंगे ऐसा? भी गर्व नहीं, कहीं पूरे सेंट्रल रेलवे में कहीं इतना लंबा पोर्टल नहीं। अच्छा, सेंट्रल रेलवे में मोटा मोटा कितने स्टेशन आते होंगे? भुसावल डिवीजन में 84 हैं। अच्छा। 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन है। मोटा मोटा 500 रेलवे स्टेशन में हम इकलौते हैं मोटा मोटा। अच्छा, ठीक है, एंड हमारी डीआरएम मैडम के काफ़ी एक देखिए, आप डीआरएम को देंगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हम हमारे सांसद को देंगे क्योंकि आपके डीआरएम को वो बार बार भेज रहे हैं। देखिए मेन जो भूमिका है वो तो है ही, लेकिन एक जो पीछे से पुशअप रहता है सर का, उसकी वजह से तो सब कुछ हुआ था। डेफिनेटली अगर वो नहीं होता तो हम ये कर ही नहीं पाते। ठीक बात, मतलब अच्छा काम हो रहा है, शानदार। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मार्वलस काम हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। मनोज भैया, आप जो है लगातार रेलवे के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। खंडवा रेलवे जंक्शन पे आज जो काम हो रहे हैं, सांसद जी का तो रोल है ही, रेलवे के अधिकारियों का भी रोल है, कहीं ना कहीं आप भी बहुत जी जान से इसके लिए जुटे हुए हैं कि रेलवे के काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। खंडवा की जनता सबसे पहले खंडवा और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट की चाहती है कि खंडवा टू इंदौर सनावद का जो ट्रेन का ट्रैक है और जो कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, वो उसका रिजोल्यूशन कहाँ तक हुआ, सॉल्यूशन, और क्या लगता है आपको कि कब तक ये शुरू हो जाएगा? ये लगातार जो हम देख रहे हैं, खंडवा स्टेशन जो 4 जोनल में बटा हुआ, ये सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब कमी का पॉइंट था। ये अभी सांसद जी वहाँ रेल बोर्ड के जो सदस्यों से मिले, जब सांसद जी ने एक ही बात बोली कि ये WR, CR, WCR और नांदेड़ ये हमको फुटबॉल क्यों बना रहे हैं, हमको ये बताओ कि वो बोलता है ये काम करेगा, वो बोले ये काम करेगा। कुल मिला के अधिकारियों को ये बात समझ आई कि ये मतलब ये सामंजस्य में बन नहीं रहा। डिवीज़न में अलग अलग डिवीज़न में सांसद जी की बात को उन्होंने माना और तुरंत GM साहब को, चीफ इंजीनियर को हमारे सामने उन्होंने चर्चा की और उन्होंने यहाँ तक बोला कि हमको किंतु परंतु कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी सनावद की ट्रेन कैसी चालू हो, जल्द से जल्द हो, उस पर कार्रवाई कीजिए। आज उसी का नतीजा है कि डीआरएम मैडम लगातार इस पर ध्यान दे रही है और मैडम 5 घंटे पिछले जो निरीक्षण में भी आया थे तो पूरा काम देख रहे हैं। और रेलवे के कर्मचारियों की इतनी मेहनत हो रही है, हम मतलब आज 500-500 लोग काम कर रहे हैं, हर धूप में काम कर रहे हैं और इतनी रिस्क में काम कर रहे हैं। ये मैं लगातार देखता हूँ ये चीज़ों को, तो ये तो साधुवाद रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों को भी हमारी तरफ से है। पर ये जो यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य है, हमको बस ये कमी ये लगती है कि ये काम दिसंबर में हो जाता तो आज हमको ट्रेन मिल जाती। तो आज भी हम अधिकारियों से लगातार यही बात बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा जल्दी कर दीजिए और कम से कम हमको हमारी सनावद ट्रेन चल जाए इस रूट में, ये ट्रैक तो कंप्लीट कर दीजिए। इसको थोड़ा बहुत अगर अपना यार्ड का काम कहीं दूसरी जगह रुक रहा तो कुछ मैन्युअली ऑप्शन बना के खंडवा सनावद 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन चले, इसका कोई रास्ता निकालिए, ये हम लोगों को मांग है। ये देसी भाषा में समझे, आम आदमी को ये पल्ले नहीं पड़ता, यार्ड होता क्या है, तो थोड़ा ये यार्ड के बारे में समझाइए ना। यार्ड से मतलब ये है कि ये स्टेशन परिसर जितने, ये स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म कितने सराउंडिंग में और इसमें कितने ट्रैक निकले हुए हैं, तो ये यार्ड रीमॉडलिंग में पुरानी जो हमारी जो रेलवे की ट्रैक थी वो सीधी सीधी थी। जैसा भुसावल जाना था तो सीधी भुसावल जाती थी, इटारसी जाना तो इटारसी जाती थी। यार्ड रीमॉडलिंग में अलग अलग ट्रैक को आपस में क्रॉस ओवर कनेक्ट किया इन्होंने। तो जैसे कि हमको अधिकारियों ने बताया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 4 और 6 अब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि यहाँ पे अप साइड भी ट्रेन जा सकती है और डाउन साइड भी ट्रेन जा सकती है। तो आने वाले समय में जो ट्रेनों का ऑपरेशन रहेगा, परिचालन जो रहेगा वो इजी होगा, सुरक्षित होगा और ट्रेनें हम मान के चलें कि और ट्रेनों का स्टॉपेज हमको मिलने की पूरी चांस है। मतलब आपका ये कहना है, पहले शतरंज में जैसे वो सिपाही रहता ना, सीधा सीधा चलता, हम सीधे सीधे चलते थे, अब हम सांप की तरह ट्रेनों को ले जा सकते हैं, है ना।
मतलब जिग जैग करके ले जा जो सकते वेट शटल जो है, सबसे ज़्यादा वेट शटल में परेशानी आती थी कि 40 मिनट एक बार वेट शटल आती थी, 40 मिनट का समय लेती थी उसको रिवर्सल करने में। अब ये स्थिति ये है कि वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे उसको चलाएंगे तो ये 40-40 मिनट का मतलब 2 घंटे का समय रेलवे को बचेगा, वहीं की वहीं रिवर्सल हो जाएगी वो, और ये इससे सुरक्षित भी हो जाएगा ट्रेन की और रेलवे का ये। हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ये हैं मनोज सोनी और इस समय खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक लिफ्ट, 2 FO, एक लिफ्ट और एक्सीलरेटर मशीन। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।